सब्सक्राइब करें मैडम शेरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 4th की वर्कशीट नंबर ईवीएस की वर्कशीट नंबर 27B। आज हमारी डेट क्या है बच्चों? 22। टेक्स्ट बुक हमारी है लुकिंग अराउंड, यूनिट 11 है हमारा द विलेज ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, स्टूडेंट नेम आप अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पे अपनी टीचर का। ठीक है, आगे देखते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली कार्य पत्रिका के फूलों और उनके अनेक कार्यों के बारे में जाना। हमने अपने आसपास बहुत से फूल देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सभी फूल पेड़ों पर नहीं खिलते? कुछ फूल झाड़ियों, बेलों पर और जल में भी खिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाया भी गया है पेड़, झाड़ियाँ, जलीय पौधे और बेल पे। ठीक है बच्चों, पौधे दिखाए गए हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम। ऐसे ही कुछ फूलों के नाम बताए नीचे दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर कॉपी में लिखिए कि कौन से फूल कहाँ खिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें ये बताना है इन फूलों के नाम देकर कि ये फूल कहाँ खिलते हैं। पेड़ पर खिलते हैं, झाड़ियों में खिलते हैं, जलीय पौधों में खिलते हैं या बेल पर। तो पहला है हमारा बोगनविलिया। तो बच्चों, बोगनविलिया कहाँ पर उगता है? झाड़ियों में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? झाड़ियों में। तो आप क्या लिख देंगे? बोगनविलिया कहाँ उगते हैं? झाड़ियों में। ठीक है, तो हमारा बोगनविलिया कहाँ उगेगा? झाड़ियों। अब हमारा दूसरा फूल कौन सा है? हमारा कनेर। तो कनेर हमारा कहाँ उगता है? पेड़ों पर। तो यहाँ पे आप इसमें कौन से पेड़ों पर लिख देंगे? ठीक है, ये उगता है पेड़ों पर। दूसरा क्या हमारा? मधुमालती। तो मधुमालती जो हमारा फूल है वो कहाँ पर उगता है? लताओं पे और झाड़ियों में उगती है। ठीक है बच्चों, हमारा झाड़ियों में और लताओं पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारे क्या है? कुमुदिनी। कुमुदिनी जो हमारा जो फूल है ये कहाँ पर उगता है बच्चों? ये हमारा उगता है पौधों में, जलीय पौधों में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? जलीय पौधे। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो है, आगे हमारा कौन सा है? कमल। कमल कहाँ उगता है हमारा? ये भी हमारा जलीय पौधा है, तो ये भी हमारा जलीय पौधा। ठीक है, आप लिख देंगे जलीय पौधा है ये भी हमारा। ठीक है, कचनार। तो हमारा जो कचनार है फूल ये कहाँ उगता है बच्चों? पेड़ों पर। तो यहाँ पर लिख देंगे पेड़। ठीक है, आगे देखते हैं गुलाब। तो गुलाब हमारा कहाँ उगता है? तो गुलाब जो है वो भी हमारा पौधों पर उगता है। तो आप यहाँ पे भी पौधे लिख देंगे। ठीक है, चमेली हमारा जो लास्ट है चमेली, ये कहाँ? जो ये भी जो है हमारा चमेली, ये भी हमारा पौधों पर उगता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे। मैंने आपको सब बता दिया है कि कौन सा फूल जो है किस पर उगता है। ठीक है, अब आप आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा क्या है हमारा? बच्चों, फूलों की सुंदरता हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। अब आप अपने आसपास पेड़ पौधे से घिरे हुए या अपने घर में पौधे पर लगे हुए फूल का इस्तेमाल करके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ध्यान रहे बच्चों, आप फूलों को ना तोड़ें। ठीक है, तो नीचे हम देखते हैं प्रश्न कौन कौन सा है। सबसे पहले आपको जो फूल का इस्तेमाल करेंगे, आपको यहाँ पे फूल का नाम लिखना है। पहले फूल का नाम लिखेंगे तो हम जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फूलों का नाम। तो बच्चों, हमारा पहला पॉइंट है कि फूल का नाम लिखिए। तो मैं यहाँ पे अपने मर्जी से लिख देती हूँ। आपको जो अच्छा लगे फूल आप उसके बारे में लिख देना। यहाँ पे मैं यहाँ पे फूल का नाम लिख देती हूँ, जैसे गुलाब। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी गुलाब। ठीक है बच्चों, मैंने लिख दिया गुलाब। पहले का तो आंसर मैंने लिख दिया गुलाब। ठीक है, अब मैं दूसरा देखती हूँ। दूसरा है मेरा क्वेश्चन, क्या उस फूल के साथ पत्तियाँ भी होती हैं? पत्तियाँ भी हैं। हाँ बच्चों, गुलाब के साथ, गुलाब के डंडियों में तो पत्तियाँ भी होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी हाँ। ठीक है, अब देखती हूँ मैं दूसरा पॉइंट क्या है। तीसरा, क्या उस फूल की पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं? तो बच्चों, गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो आपस में तो नहीं जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है बच्चों। फूल किस रंग का है और उसकी खुशबू कैसी है? तो बच्चों, फूल जो है गुलाब का अधिकतर वो गुलाबी होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी गुलाबी। ठीक है, गुलाबी। ठीक है, और अब ये आगे क्वेश्चन क्या है मेरा कि और उसकी खुशबू कैसी है?
तो बच्चों इसकी जो खुशबू होती है वो मन को शांत और मोहक, बिल्कुल मनमोहक कर देती है। ठीक है बच्चों, क्या यह फूल किसी काम में लाया जा सकता है? हाँ बच्चों, ये फूल जो है किस काम में लाया जा सकता है कि अपने चेहरे को निखारने में, और जो हमारी आदि बीमारियां होती हैं उन जड़ी बूटियों में इस्तेमाल भी होता है। ये उन बीमारियों को दूर भी करने में ये सहायक है, और हमारे चेहरे को खूबसूरती को निखारने में। ठीक है, 8वां पॉइंट हमारे क्या है बच्चों? उस फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाएं। तो बच्चों मैं यहाँ पे गुलाब के फूल का चित्र अभी बना देती हूँ ऐसी। ठीक है, तो अभी अगर आपको, ठीक है मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी तो ये मेरा जो है दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तीसरे पे आते हैं हम। तीसरा क्या है? नीचे दिए गए कविता के द्वारा फूलों के जीवन के बारे में बताया गया है। कविता को पढ़कर फूलों की विशेषताओं को अपनी कॉपी में लिखिए। नन्ही कली से खिलता हूँ, खिल के फूल में बनता हूँ, मेरे साथ पत्तियाँ भी लहराती हैं, तितलियाँ मुझ पर बैठ गुनगुनाती हैं, बहुत से कीड़ों को खाना देता हूँ, फिर भी अपनी खुशबू से सबको महकाता हूँ। हमें देख आप मुस्कुराते हो, फिर हमें तोड़कर दुखी कर जाते हो। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी कविता। तो इस कविता से हमें क्या करना है? कविता को पढ़कर फूलों की विशेषताओं को अपनी कॉपी में लिखना है। तो जो इसकी विशेषताएं थी, जैसे कि नन्ही कली से खिलता हूँ, तो जो इसकी जो कली होती है बच्चों, पहली विशेषता हमारी क्या है इसमें? नन्ही कली। तो कली जो होती है छोटी होती है, उससे ही खिलता है। ठीक है, खिल के ये क्या बनता है? फूल बनता है। तो इसकी विशेषता दूसरी ये हो गई, फूल बनता है। मेरे साथ पत्तियाँ भी लहराती हैं, तो इसके साथ क्या क्या होती हैं बच्चों? पत्तियाँ भी होती हैं, तो ये भी लिख देंगे आप। तितलियाँ मुझ पर बैठ गुनगुनाती हैं। ठीक है, बहुत सी कीड़ों को खाना देता हूँ, तो ये जो फूल होते हैं खाना भी देते हैं कीड़ों को, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कीड़ों को खाना देते हैं, फिर भी अपनी खुशबू से सबको महकाता हूँ। तो इसकी ये भी लिख सकते हैं आपकी खुशबू से महकाता है। हमें देख सब मुस्कुराते हैं, फिर हमें दुखी कर जाते हैं। ठीक है, आप ये सारी विशेषताएं लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट हमारे क्या है? फूलों के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए एक पौधे का चित्र नीचे दिया गया है। फूलों के सही भागों को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो ये सब हमें सही भाग पहचानने और उनको नीचे लिखना है नाम इनके। तो पहला क्या है हमारा ये बच्चों? ये क्या होता है हमारा? सबसे इसे कहते हैं, पहला पॉइंट जो हमें दे रखा है इसे कहते हैं बच्चों, इसे क्या कहेंगे? दल पुंज। क्या? दल पुंज। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा है, हमें ये बताया गया इस पे निशान है, तो ये इसे क्या कहते हैं? हम फूल। तो हम यहाँ लिख देंगे फूल। ठीक है, तीसरा है हमारा ये, तो इसे क्या कहेंगे? तना। तो यहाँ लिख देंगे हम तना। चौथा है हमारा ये, तो इसे कहेंगे पत्ती। ठीक है, पत्ती लिख देंगे आप। ये है हमारी जड़, तो यहाँ लिख देंगे हम जड़। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्कशीट कंप्लीट। नीचे दिया गया अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों के साथ मिलकर घर के कोई भी एक पौधा जो आसानी से उपलब्ध हो जाए लगाने में उनकी सहायता करें, और बच्चों को पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाएं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।